हेलो माय क्यूटी पैटूटीज। तो परफेक्ट टेन लाइनर के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम आग को देखते हैं। उसके फ़ोन पे पन का मैसेज आया होता है और वो उसे पूछ रही होती है कि कल हमने किसके फ़ोन से फ़ोटोज़ ली थी। अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसे पोस्ट कर दो। फिर ये मैसेज देखने के बाद आग हल्की से स्माइल करते हैं और कुछ पोस्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आम को देखते हैं उसके दोस्त सैंड और पो के साथ। और तभी वो फ़ोन में देखता है कि आग ने अपने आईजी अकाउंट पे कुछ पोस्ट किया है और वो उसकी वही फ़ोटो होती है जिसमें वो गिर गया होता है। और ये पोस्ट देखने के बाद हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो जा रहा होता है कि आग को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सैंड और वो उसे रोकते हैं और क्लास के अंदर लेके जाते हैं। फिर जब क्लास ख़त्म हो जाती है तभी वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहता है। तो उस टाइम पे सैंड उसे बोलता है कि ज़्यादा लोगों ने थोड़ी ना तुम्हारी फ़ोटो देखी होगी क्योंकि उसका अकाउंट तो प्राइवेट है। जिस पे वो बोलता है कि उसके अकाउंट में हज़ारों लोग हैं, उन लोगों ने तो देखी होगी ना मेरी फ़ोटो। तभी वहाँ पे पुनः और जेट आते हैं और उसका जेट उसे बोलता है कि क्या ये तुम फुटबॉल बूट्स आग को दे आओगे। आम जल्दी से उसके हाथ से वो लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो सैंड पो को बोलता है कि तुम खड़े क्या हो, जल्दी उसके पीछे जाओ इससे पहले कि वो कुछ करे। तो पो बहाना बनाते हुए कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ का कॉल आ रहा और वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के पन पूछती है कि क्या हुआ है, जिस पे सैंड बोलता है कि बहुत लंबी कहानी है और मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, और वो भी वहाँ से चला जाता है। इधर फुटबॉल ग्राउंड में आम जोर जोर से आग का नाम लेके चिल्ला रहा होता है और तभी वहाँ पे सैंड पहुँचता है और उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। पर आम सुनता नहीं है और वो वापस से आग का नाम लेके चिल्लाने लगता है। सैंड बोलता है कि तुम्हें उससे तमीज़ से बात करनी चाहिए क्योंकि इस टाइम पे आम के ठीक पीछे आग खड़ा था लेकिन आम को पता नहीं होता है। तो आम बोलता है कि मैं क्यों ऐसा तमीज़ से बात करूं, क्या मैं उससे डरता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो चिल्ला के मतलब आग के नाम के साथ वो गाली भी दे रहा होता है। जिस पे आग पीछे से निकल के आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। अब इस टाइम पे आम की तो सिट्टी पिट्टी को वो एकदम चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी सैंड की तरफ फुटबॉल आ रही होती है लेकिन बीच में पॉन्ड आता है और वो उसे बचा लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन इस टाइम पे सैंड तो बस पॉन्ड को देखे जा रहा होता है। तभी वहाँ पे वॉर्म आता है और कहता है पॉन्ड तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। और सैंड से बोलता है कि तुम पॉन्ड को क्लिनिक लेके जाओ। लेकिन पॉन्ड कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है तो वॉर्म उसके पास आकर कहता है कि आग को इस जूनियर के साथ अकेले में डील करने दो। फिर पॉन्ड को समझ आता है और वो ड्रामा करने लगता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बैक में। फिर ये देखने के बाद सैंड पॉन्ड को क्लिनिक लेके जा रहा होता है। आम उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि सैंड और पॉन्ड जब जा रहे होते हैं तो पॉन्ड बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तो सैंड रुक के उससे पूछता है कि तुम्हें सच में चोट लगी है ना, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे से चल रहे हो। ये सुनने के बाद पॉन्ड वापस से ड्रामा करने लगता है कि अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है और वो वहीं बैठ जाता है। ये देखकर सैंड कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक काम करो तुम यहीं बैठो मैं अभी आता हूँ। दूसरी तरफ आग आम से पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे आम बताते हैं कि ये जेट ने तुम्हारे शूज़ दिए थे, अब इन्हें अपने पास रखो। तो आग बोलते हैं मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपने पास रखो और यहाँ बैठो क्योंकि मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ सैंड पॉन्ड के लिए कार्ट लेके आता है। पॉन्ड ये देखकर उससे पूछता है कि ये क्या है, जिसपे वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी और तुम चल भी नहीं सकते, इसलिए तुम इसमें बैठ जाओ। तो पॉन्ड कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं बैठो, वो ज़बरदस्ती उसको बैठाता है और हॉस्पिटल तक लेके जाता है। उधर आम जहाँ बैठा होता है वहाँ पर एगुन आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेके आई हूँ, और उसे एक और स्नैक का बैग देते हुए कहती है ये आग के लिए है। उसके बाद वो आम से पूछती है कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट का क्या हुआ, जिस पे आम कहता है कि क्या आग ने अब तक तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी, जिस पे वो बोलती है नहीं। तो वो कहता है ठीक है मैं इस बारे में आज फिर उससे बात करता हूँ। तो एगुन कहती है कि क्या सच में, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आम से कहती है तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर वो स्माइल करने लगता है। और तभी वहाँ पे आग आने लगता है, उसको आता देखकर एगुन वहाँ से चली जाती है। आग आकर एकदम आम के बगल बैठ जाता है तो आम कहता है कि दूर हटो, तुम्हारे से स्मेल आ रही है पसीने की। तब तक आग कहता है वो देखो, और जैसे ही आम दूसरी तरफ देखता है आग उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। अब ये देखकर आम कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उठो यहाँ से। जिस पे आग कहता है कि मैंने तुम्हारी फ़ोटो पोस्ट करी है, इस वजह से तुम नाराज़ हो ना। जिस पे आम कहता है कि मैं वैसे भी वहाँ गिर गया था और ये बहुत एम्बैरेसिंग था, ऊपर से तुमने मेरी फ़ोटो भी पोस्ट कर दी, अब उठो और मुझे जाने दो यहाँ से। जिस पे आग कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, मैच ख़त्म तो होने दो। तो आम कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ पे लोगों के पार्टनर्स बैठ के वेट करते हैं। जिस पे आग बोलता है लेकिन मैं तो सिंगल हूँ। जिस पे आम कहता है तो जल्दी से कोई पार्टनर ढूंढ लो। जिस पर आग आम के बहुत ज़्यादा क्लोज आकर कहते हैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आग की ऐसी बात सुनकर आम वहीं चुपचाप खड़ा हो जाता है थोड़ी देर के लिए और उसे देखता रह जाता है। उसके बाद वो उसे बूट्स देते हुए कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
तो आग उसे रोकते हुए अपने हिस्से का स्नैक देते हुए कहता है, मुझे फॉलो करो। वहीं दूसरी तरफ सैंड पॉन्ड को उसका कॉन्डो छोड़ रहा होता है और देख के कहता है कि तुम्हारा कॉन्डो तो कितना बड़ा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, हमारे यहाँ तो इतने छोटे छोटे कॉन्डो हैं और ऊपर से लाइट भी नहीं आती है। और हाँ, आज के लिए थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो मेरा फेस टूट जाता। जिस पे पॉन्ड उससे पूछता है कि क्या तुमने राइड बुक कर ली, लेकिन जब सैंड अपना फ़ोन देखता है तो राइड वाले ने कैंसिल कर दिया होता है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे रोड से मोटर बाइक मिल जाएगी। तो पॉन्ड उसे रोकते हुए अपनी कार कीज देते हुए कहता है, तुम मेरी कार ले जाओ। ये देखकर सैंड उससे बोलता है कि तुम ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर को अपनी कार दे रहे हो। जिस पे पॉन्ड उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। उससे बताता है कि सैंड। तो वो बोलता है, मेरा नाम पॉन्ड, अब तो हम एक दूसरे को जान गए ना, और कल मेरी मॉर्निंग क्लास है तो मुझे पिक करने आ जाना। दूसरी तरफ आम को कॉन्डो छोड़ रहा होता है तो रास्ते में आम उससे पूछता है कि तुमने मेरी फ्रेंड एगुन की रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट करी। तो आग बोलता है, मुझे याद नहीं, शायद मैं भूल गया हूँगा। जिस पे आम कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगा तो तुम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे। तो इसलिए अब मैं तब तक कार से नहीं उतरूंगा जब तक तुम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो आग अपना फ़ोन निकालता है, एगुन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और उसके बाद आम कार से उतर जाता है। लेकिन उसके उतरने के बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और जब वो खोल के देखता है तो आग ने उसे ब्लॉक कर दिया था। तो वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। जिस पे आग कुछ भी नहीं बोलता है और बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और ऐसा रिएक्शन देख के आम बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा होता है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड होता है। फिर वो जब अपने रूम में आता है तो वहाँ पे देखता है कि सैंड और पो साथ में गेम खेल रहे होते हैं। तो वो पो को हटने के लिए कहता है अपने बेड से, और पो जब सैंड के पास जाता है तो सैंड नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद वो आराम से उससे पूछता है कि क्या आग ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। और ये सवाल सुन के आम अपने बेड पे पंच करना शुरू कर देता है और तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है। और वो जब खोल के देखता है तो आग की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है फेसबुक पे। ये देख के पो कहता है कि ये आग करना क्या चाहता है, उसने तुम्हें वहाँ पे ब्लॉक किया और यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। और अपने दोस्तों के कहने पे आम फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद वो गुस्से वाली इमोजी भेजता है। ये देखकर आग उससे पूछता है, अब ये क्या है। तो आम बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है क्या, तुमने मुझे आईजी से ब्लॉक किया और यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो आग बोलता है, इससे तुम्हें क्या। और ये सुन के आम और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। आम उसे और मैसेज भेज ही रहा होता है तब तक आग उसे बोलता है कि देखो, अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें यहाँ से भी ब्लॉक कर दूंगा। अब आम और ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है लेकिन वो कुछ मैसेज भेज पाता उससे पहले ही आग उसे वहाँ से भी ब्लॉक कर देता है। और ये चीज़ देखने के बाद आम बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो फ़ोन बेड पे फेंक के और उस पर मारने लगता है। अब ये देख के पो सैन से कहता है कि हॉस्पिटल का नंबर क्या है, मुझे लगता है ये पागल हो गया है, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलो। और ऐसा सुनने के बाद आम उन दोनों के ऊपर चढ़ जाता है और उन्हें मारने लगता है। फिर नेक्स्ट डे हम उन लोगों को क्लास में देखते हैं लेकिन पता चलता है कि क्लास कैंसिल हो गई है। तो वो लोग वापस से कॉन्डो जा रहे होते हैं लेकिन रास्ते में बारिश होने लगती है तो वो लोग भीगते हुए एक कैफ़े के नीचे रुकते हैं और वहाँ पे वो आग को देखता है। आग तभी आम के पास आकर कहता है कि तुम भीग कैसे गए। लेकिन यहाँ पे आम बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो या फिर हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो आग कहता है, ठीक है अगर तुम यही चाहते हो। उसके बाद वो ज़ोर से चिल्ला के वहाँ बैठे लोग जो होते हैं उनसे कह रहा होता है कि कोई इस लड़के को बताएगा कि अगर बारिश हो तो अपना ध्यान रखना चाहिए वरना सर्दी हो जाती है। और आम उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो चुप नहीं होता है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम इन तीनों को कॉफ़ी पीते हुए देखते हैं जहाँ पे पो इन दोनों से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि आग तुम में इंटरेस्टेड है। तो आम कहता है, उसको डेट करने से अच्छा है मैं पूरी लाइफ सिंगल रहूं। और ऐसा कहते हुए वो गुस्से में कॉफ़ी पी लेता है और फिर उसका मुंह जल जाता है। तो कहते हैं, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पे वो लोग कहते हैं, अरे हम तो कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम आम को जेट और पन के साथ लंच करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पे आग आता है और मेडिसिन देते हुए उसको ऐसे टैप करता है। तो आम उसे कहता है कि तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करते हो। लेकिन आग उसे वापस से टैप करते हुए बोलता है कि तुम्हारे चेहरे के अलावा बाकी पूरी बॉडी वीक है। और ये देखकर जेट उसे कह रहा होता है कि तुम ये क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें इसकी परवाह है। फिर आग आम से कहता है कि अगर तुम्हारे सीनियर तुम्हें कुछ देते हैं तो तुम्हें उन्हें क्या कहना चाहिए। जिस पे आम कहता है, लेकिन मैंने तुमसे ये सब नहीं मांगा। लेकिन पन के कहने पे वो आग को थैंक यू बोल देता है। फिर पन कहती है, मैं नोट्स लाना भूल गई, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। जिस पे जेट सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना आम तुम सारे नोट्स आग से ले लो। अब आम कुछ बोल पाता उससे पहले या कहता है कि ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है और वैसे भी मैं सोच रहा था कि मेरा रूम थोड़ा साफ़ हो जाए, तो तुम अभी चलो। और ऐसा कहने के बाद वो आम को खींचते हुए वहाँ से ले जाते हैं।
उसके बाद हम आम और आग को आग के कॉन्डो पे देखते हैं और वहाँ पहुँचते ही आम कहता है कि लाओ नोट्स दो। जिस पे आग कहता है कि इतने बड़े रूम में मुझे याद नहीं है कि मैंने नोट्स कहाँ रखे। तो आम कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ढूंढने में। और तभी वो छींक देता है। तो आग कहता है कि क्या तुमने दवा ली? जिस पे आम कहता है नहीं। तो आग उसे ज़बरदस्ती दवा खिला रहा होता है। तो कहता है कि ठीक है, मैं खुद से खा लूँगा, मैं कुत्ता थोड़ी ना हूँ। और फिर वो आग के हाथ से मेडिसिन लेके खा लेता है और फिर उसके बाद कहता है कि चलो अब ढूंढते हैं। जिस पे आग कहता है मैं थक गया हूँ और मैं शार लेने जा रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे। फिर जब वो शार लेके बाहर आता है साथ ही नोट्स भी लेकर, तो देखता है कि आम सो गया है। फिर आग उसके पास आता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर वहीं बैठकर स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम सैंड और पो को देखते हैं, जहाँ पे पो बहुत ज़्यादा वरीड होता है कि क्या हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए कि हमारा फ्रेंड मिसिंग है। तो सैंड कहता है कि तुम परेशान मत हो। तभी वहाँ पे पॉन्ड आता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या सब ठीक है? और उसे देखते ही सैंड शुरू हो जाता है कि हमारा दोस्त ना वो मिसिंग है और मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, और पता नहीं वो ज़िंदा भी है कि नहीं। और उसका ऐसा रिएक्शन देखकर वो कहता है तुम तो मुझे कह रहे थे कि परेशान मत हो और तुम खुद को देखो। तभी पॉन्ड कहता है कि मैं जानता हूँ शायद कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। और उसके बाद वो आग को कॉल करता है, जिस पे आग बताता है कि आम अभी सो रहा है और वो जैसे ही उठेगा मैं उसे कॉन्डो पे ड्रॉप कर दूंगा। फिर तभी आम की आँख खुलती है और वो कहता है कि क्या तुम नोट्स लेकर आए? जिस पे आग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे हमेशा भागते रहते हो, या यूं कहूँ कि तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है। तो आम कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो। जिस पे आग उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आकर कहता है तो तुम ही बताओ ना, मैं तुम्हें कैसे अप्रोच करूँ? लेकिन आम इस पे कुछ भी नहीं बोलता है। तो आग बोलता है कि मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट के नोट्स मिले हैं। और उसे देने के बाद आम कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ। तो आग कहता है नहीं रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ पॉन्ड भी सैंड और पो को ड्रॉप कर रहा होता है। तभी सैंड को याद आता है कि उसके रूम की कीज़ तो आम के पास हैं। तो ये सुनकर पो कहता है कि कोई बात नहीं, तब तक तुम मेरे रूम में रुक जाना। जिस पे सैंड कहता है कि तुम्हारा रूममेट एक डॉग से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे वेट कर लेते हैं। और ये सारी बातें पॉन्ड सुन रहा होता है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं पो, तुम चले जाओ, मुझे वैसे भी आग से कुछ बात करनी है, तब तक मैं सैंड के पास रहूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सैंड और पॉन्ड साथ में बैठे होते हैं और खाते हुए बात कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे आग आता है, आम को ड्रॉप करता है। साथ ही बोलता है कि कल तुम्हें सिनेमा में मिलता हूँ। फिर सैंड आम को देखता है तो कहता है कि तुम कहाँ थे, तुमने बताया भी नहीं, और तुम्हें पता हम कितना परेशान थे। तो आम कहता है वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो पॉन्ड कहता है मुझे आग से कुछ बात करनी थी। तो वो कहता आग वो तो गया। तो कहता हाँ मतलब ठीक है, मैं उससे कॉल पे बात कर लूँगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैंड और आम एक दूसरे को टीज़ कर रहे होते हैं। फिर रात के टाइम पे हम देखते हैं कि आम को आग का मैसेज आता है और वो उसे कह रहा होता है कि तुम अपनी दवा लेना मत भूलना। जिस पे आम कहता है कि अगर मैंने फिर से तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया तो तुम मुझे वापस से ब्लॉक कर दोगे। तो आग कहता है अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करूँगा, और इसके लिए तुम अपनी मेडिसिन खाते हुए एक फ़ोटो भेजो। और आम ऐसा ही करता है। और फ़ोटो सेंड करने के बाद वो स्माइल करते हुए लेट जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि आम तैयार होके अपने कॉन्डो के नीचे बैठा होता है और पन को कॉल करके उससे बात कर रहा होता है, जहाँ पे पन बताती है कि तुम्हें पिक करने आग जाएगा। फिर आग आता है और आम गाड़ी में बैठने के बाद उसे ग्रीट करता है। अब ये देख के आग एकदम शॉक्ड होता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्योंकि आज तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। तो आम कहता है ये सब छोड़ो, और वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं मॉल में, तो तुम ड्राइव करो। फिर आग जब ड्राइव कर रहा होता है तो रास्ते में एक गाड़ी उसे ओवरटेक करती है और इस टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो आम से कहता है कि तुम टाइटली पकड़ कर बैठो और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो। आम आग को मना कर रहा होता है कि इतनी तेज़ कार मत चलाओ, लेकिन आग नहीं सुनता है। और गुस्से में जिस कार ने उसे ओवरटेक किया होता है वो अपनी कार उसी में भिड़ा देता है। अब यहाँ पे आग को तो कुछ नहीं होता है, पर आम को चोट लगती है। उसके बाद हम जेट को देखते हैं, जहाँ पे आग उसे कॉल करके बाकी सारी बातें बताया होता है। और जेट कॉल रखने के बाद बोलता है कि ठीक है, हम वहाँ पे आ रहे हैं। कॉल रखने के बाद पन जेट से पूछती है कि क्या उन्हें ज़्यादा चोट आई है। जिस पे वो बोलता है कि आग की बातें सुनकर तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें ज़्यादा चोट आई है। इधर इमरजेंसी रूम में हम आम और आग को देखते हैं, जहाँ पे आग उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पे आम कहता है हाँ बस छोटी सी ही तो चोट थी। लेकिन आग के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। तो वो आम को सॉरी बोलता है और उसे हग कर लेता है। और बोल रहा होता है कि पन ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूं। और फिर उसके बाद वो उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता हूँ।
और इसलिए मैं अपने आप से ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूँगा, हमेशा ध्यान रखूँगा तुम्हारा। आग की ऐसी सारी बातें सुनकर आम बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो परफेक्ट टेन लाइनर के एपिसोड थर्ड की शुरुआत होती है, जहाँ पे एपिसोड वन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग बार में बैठे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। और फाइफा बोल रहा होता है कि आग, तुम तो सच में बहुत हिम्मत वाले थे, तुमने सामने वाली गाड़ी में अपनी गाड़ी भिड़ा दी थी, क्योंकि मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाता। तभी जेड बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि आग के घर में चार बड़ी बड़ी कार्स हैं। तभी गन बोलता है कि क्या सच में? तभी पन बोलती है कि हाँ, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि उस दिन के बाद से आग ने कभी भी अपनी कार नहीं बदली और हमेशा बहुत शांति से चलाया है अपनी कार को। इन सभी बातों के बीच में आम आग से कहता है, उस दिन तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, है ना? और ऐसा कहते हुए वो आग को हक कर लेता है। तभी आग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें चढ़ गई है और हमें घर चलना चाहिए। जिस पे आम कहता है कि तुम जब भी शाय होते हो ना, तुम ऐसे ही कहते हो, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे यही कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पे आग बाकी सबसे कहता है कि आम बहुत ज़्यादा ड्रंक है और अब हम घर जा रहे हैं। और ऐसा कहते हुए वो आग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक एक करके सभी कपल्स जाने लगते हैं। फिर लास्ट में योठावाइन से कहता है कि मैं जाते हुए तुम्हें कॉन्डो ड्रॉप कर देता हूँ। तो फाइफा कहता है कि नहीं, तुम तो अपने कपल के साथ चले जाओगे, मैं अकेले रह जाऊंगा, तो मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन योठा मान नहीं रहा होता है, पर फाइफा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो वाइन खुद ही बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इनके साथ चला जाऊंगा। जिस पे फाइफा कहता है कि तुम सच में बहुत क्यूट हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें किस कर लूँ। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है, योठा उसे बाल पकड़कर खींच के पीछे कर देता है और कहता है, मेरे मेंटी से दूर रहो। तो फा बोलता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे परेशान नहीं करूँगा। फिर उसके बाद योठा और गन वहाँ से जा रहे होते हैं और बाहर टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं। तो योठा गन से पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा ड्रंक हो, कल मॉर्निंग की क्लास अटेंड कर पाओगे? जिस पे गन बोलता है कि मेरा एक प्यारा सा बॉयफ्रेंड है, वो मेरी ज़रूर हेल्प करेगा सुबह उठने में। ये सुनकर योठा उसे किस कर लेते हैं। दूसरी तरफ फा और वाइन जब जा रहे होते हैं, तो वाइन उससे पूछता है कि हम घर कैसे जाने वाले हैं। तो फा बोलता है कार से। जिस पे वो कहता है कि तुम ड्रंक हो तो चला नहीं सकते हो। तो फा बोलता है इसलिए तुम मेरी हेल्प करो। तो वो बोलता है नहीं, मैंने भी ड्रिंक किया है। जिस पे फा बोलता है मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा है कि तुम तब तक मेरे साथ बैठो जब तक मैं सोबर नहीं हो जाता। ये सुनकर वाइन स्माइल करता है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तो वहाँ पे फा बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है। तो वाइन कहता है इतनी जल्दी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो फा बोलता है खाना बहुत टेस्टी है, मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ। फिर वाइन उससे कहता है कि क्या तुम हमेशा ड्रिंक करके ड्राइव करते हो? तो वो बोलता है नहीं, हमेशा नहीं, पर कभी कभी। जिस पे वो बोलता है कि लेकिन ये सेफ़ नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना रोड पे चल रहे लोगों के लिए। जिस पे फा बोलता है ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद जब वाइन खा रहा होता है, तो फा बहुत ध्यान से उसे देख रहा होता है। तो वाइन कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जिस पे फा कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करते हो? तो वाइन कहता है नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिस पे फा कहता है कि पहले तुम बहुत ज़्यादा चेयरफुल हुआ करते थे, पर आजकल तुम बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हो। तो वाइन कहता है कि क्या तुम लोगों के दिमाग पढ़ सकते हो? जिस पे फा कहता है देखा, इसका मतलब है कि मैं सही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम आम और आग को देखते हैं। आग आम को बेड पे लिटा रहा होता है, तो आम बहुत ज़्यादा उसके क्लोज आ रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा होता है। जिस पे आग कहता है कि क्या हुआ? तो आम कहता है कि तुम प्लीज़ हमारी स्टोरी कंटिन्यू करो ना। जिस पे आग कहता है कि तुम जानते तो हो हमारी स्टोरी। जिस पे आम कहता है लेकिन मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ। फिर स्टोरी वापस से पास में जाती है और वहाँ पे हम जेट, पन और आम और आग को एक साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे पन आम से पूछ रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पे वो बताता है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक था, लेकिन मुझे सिर्फ एक स्क्रैच आया है। तभी जेट आग से कहता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा सब नहीं करना चाहिए। और अगर गलती से तुम दोनों को कुछ हो जाता तो तुम्हारे पास कितने भी पैसे हों तुम कुछ नहीं कर पाते। ये सब सुनने के बाद वैसे भी आग को गिल्ट तो था ही, तो वो जेट से सॉरी बोलता है। तभी पन बोलती है कि ठीक है, अब उस बारे में बात करना बंद करो। और तभी आग बोलता है ठीक है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आम पन से कह रहा होता है कि ये आग को क्या हुआ है? तो पन कहती है पता नहीं। इधर वॉशरूम में जब आग अपना फेस धुल रहा होता है, तो आम उसके पास पहुँचता है और उसे देख के कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे वो बोलता है कि पन डेजर्ट ऑर्डर कर रही है, तुम कुछ लेना चाहोगे? तो आग कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। जिस पे आम बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन रियलिटी ये है कि जिस तरह से तुम मेरे लिए वरीड हो, उसी तरह से मैं तुम्हारे लिए वरीड था, तो इसलिए आगे से तुम अपना ध्यान देना और इस तरह से ड्राइविंग मत करना। और ऐसा कहने के बाद
वो आग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से खींचते हुए बाहर ले जाता है। फिर खाने के बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो पन कहती है आग से कि जेट तुम्हें ड्रॉप कर देगा, जिस पे वो बोलता है कि नहीं, मेरी फैमिली ने दूसरी कार भेज दी है। फिर वो आम से पूछती है क्या तुम आग के साथ जा रहे हो। आम कुछ बोल पाता उससे पहले ही आग कहता है कि नहीं, इसको जेट जो है ड्रॉप कर देगा। लेकिन आम तभी बोलता है कि नहीं, मैं आग के साथ जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वो आगे कार के पास चला जाता है। उसके जाने के बाद पन आग से कह रही होती है कि आम बहुत क्यूट है ना। लेकिन आग कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पन और जेट स्माइल कर रहे होते हैं। फिर कार में बैठने के बाद आग आम से पूछता है कि क्या अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तो आम कहता है नहीं, तुमने वैसे भी बोला है ना कि तुम मेरा ध्यान रखोगे। ये सुनकर आग स्माइल करता है और क्लोज आकर सीट बेल्ट उसे पहनाता है और उसके सर पे पैट करता है। फिर उन लोग के जाने के बाद जेट पन से कह रहा होता है कि इन दोनों को देख के हमें हमारे रिलेशनशिप के दिन याद आ गए। उसके बाद जब आग आम को उसके कॉन्डो के नीचे छोड़ रहा होता है तो उसे कहता है कि आज मैंने गलती करी है, तो तुम जितना चाहो उतना मुझे डांट सकते हो। जिस पर आम कहता है कि क्या सच में, लेकिन अभी तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए जब मेरा मन करेगा तब मैं तुम्हें डांट लूंगा। और ऐसा कहते हुए वो जाने लगता है। तो आग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम जेट के साथ क्यों नहीं गए। जिस पे आम कहता है कि क्या इसमें कोई तुम्हें दिक्कत है। तो आग बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम डर गए थे और दोबारा कभी मेरे साथ नहीं आओगे। जिस पे आम कहता है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे और मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद आग अपना फ़ोन देते हुए उसे कहता है कि लो और अपने आप को हर ऐप पे अनब्लॉक कर लो। तो पहले तो आम उसे टीज़ कर रहा होता है, लेकिन जब आग वापस अपना फ़ोन लेने लगता है तो वो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। और उसके बाद वो उसका फ़ोन लेके अपने आप को हर जगह से अनब्लॉक कर देता है। फिर उसका जब अपने रूम में आता है तो पो से पूछता है कि सैंड कहाँ है। जिस पे वो बताता है कि वो तो दोपहर से ही गायब है। वैसे तुम बताओ मूवी कैसी रही। जिस पे वो बोलता है कि अरे हमने मूवी तो देखी ही नहीं। तो पो उससे पूछता है क्यों। जिस पे वो कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है और मैं शार लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जब वो शर्ट निकालता है तो उसके शोल्डर पे जो स्क्रैच होता है वो देख लेता है और पूछता है ये किसने किया। जिस पे वो कहता है अरे वो एक बिल्ली थी। जिस पे वो कहता है ये बिल्ली का तो निशान नहीं लग रहा है। जिस पे वो कहता है अच्छा ठीक है तुमसे मतलब। फिर उसके बाद वो अपने स्क्रैच की एक फ़ोटो लेता है और इंस्टा पे अपलोड करके वहाँ से शार लेने चला जाता है। दूसरी तरफ हम आग को देखते हैं। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो वहाँ पे ऑलरेडी सैंड होता है और वो आग के दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। तो आग देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे पॉन्ड बताता है कि इसे मैंने यहाँ इनवाइट किया क्योंकि तुम तो इसके रूममेट को लेके चले गए थे, तो ये अपने रूम में अकेला था। जिस पे आग बोलता है मैं तो बस पूछ रहा था। तभी वॉर्म आग से पूछता है कि तुम इस बार कैसे मुसीबत में फंस गए। जिस पे आग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पे वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने बताया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूं क्योंकि इस बार तो किसी और को भी नुकसान हुआ है। जिस पे पॉन्ड कहता है कि तुम आम के वो शोल्डर वाले स्टोरी की बात कर रहे हो। तो आग पूछता है कि कौन सी स्टोरी। तो कॉप आम की वो स्टोरी उसे दिखाते हुए कहता है ये स्टोरी। और वो स्टोरी देखने के बाद आग आम को बार बार कॉल करने लगता है, लेकिन वो शार में होता है। तो पो उसे बताता है कि आग का कॉल आ रहा है। तो वो ऐसे ही बिना कपड़ों के बाहर आ जाता है। और ये देखने के बाद वो कहता है कि तुम बिना कपड़ों के बाहर क्यों आ गए। तो आम कहता है कि ऐसा क्या है जो तुम पहली बार देख रहे हो। जिस पे पो उसे टीज कर रहा होता है, लेकिन आम अपना फ़ोन उठाता है और लेकर शार में चला जाता है। और वहाँ पे आग उसे बोल रहा होता है कि तुमने अपनी शर्टलेस फ़ोटो क्यों अपलोड करी है। जिस पे आम कहता है कि मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी करूँ। जिस पे वो कहता है कि अपनी फ़ोटो डिलीट करो। तो आम बोलता है मेरी बॉडी है, तुम पॉसेसिव क्यों हो रहे हो। जिस पे कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम बस अभी कभी डिलीट करो। तो आम कहता है ठीक है, अगर मैं डिलीट कर दूंगा तब तो तुम खुश हो जाओगे ना। वो कहता है हाँ, वैसे भी तुम्हारे पास बॉडी में है ही क्या, तुमने देखा है तुम्हारा पेट कितना बाहर है। अब तुम्हारे पास मेरे जैसे ऐप्स थोड़ी ना है जो तुम शर्टलेस फ़ोटो अपलोड कर रहे हो। ये सुनने के बाद आम बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी स्टोरी रिमूव कर देता है और साथ ही एक नया पोस्ट डालता है, मतलब शर्टलेस। और ये देख के आग उसके नीचे कमेंट करता है कि अपनी दवा लेना मत भूलना। फिर वो जब शार लेके बाहर आता है तो पोस्ट से कहता है कि तुमने आग का कमेंट देखा। तो आग कहता है कि क्या लिखा है उसने, मुझे पता है वो गुस्से में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होगा और उसने कुछ लंबा चौड़ा लिखा होगा। लेकिन जब पौंड उसे उसका कमेंट दिखाता है ना तो वो अपने ऊपर फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वो ब्लैंकेट के अंदर चिल्ला रहा होता है। और तभी आग का कॉल आता है तो वो उसके अंदर ही कॉल उठाता है और उसे बोलता है कि तुमने कॉल क्यों किया है। जिस पे वो बोलता है कि क्या तुमने दवा लगाई। जिस पे बोलता है कि हाँ, मैंने दवा ले ली और लगा भी ली है। और कुछ वो बोल पाता उससे पहले ही आग फ़ोन कट कर देता है और ये देख के वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ पॉन्ड जो है वो सैंड को कॉन्डो के नीचे छोड़ रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें रेस्टोरेंट कैसा लगा। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पॉन्ड बोलता है ठीक है, अब से मैं तुम्हें हमेशा वहीं लेके चलूँगा खिलाने के लिए। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैंड बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। फिर उसका जब अपने रूम में आता है तो कहता है कि अरे,
अभी तो 8 ही बज रहे हैं और तुम दोनों सो गए। जिस पे पो बोलता है मैं तो नहीं, लेकिन तुम्हारा रूममेट वो ज़रूर सो गया है। जिस पे सैन कहता है कि इसको चोट इतनी सी लगी है और नाटक देखो। फिर वो आम के पास आता है और कहता है कि ये सो गया या नहीं ये पता करने का मेरे पास एक ट्रिक है। मैं इसके दोनों हाथों से एक हार्ट शेप बनाऊंगा, और अगर ये सो गया होगा तो ये ऐसे ही बना रहेगा। और उसके बाद वो आम का हाथ लेता है और हवा में एक हार्ट शेप बनाता है, और आम के हाथ वैसे ही रहते हैं। फिर वो पो से कहता है देखा, इसका मतलब है ये अभी तक नहीं सोया है। और ये सुनकर आम हंस देता है। फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर आम को टीज़ करने लगते हैं कि क्या हुआ है बताओ, और फिर बहुत ज़्यादा वो लोग खेल रहे होते हैं और आम को बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं आम बैठकर कैंपस में फ़ोन चला रहा होता है, और तभी उसके पास आक आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आम कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि पन ने कहा था कि वो मेरे लिए अपनी कैलकुलस की बुक लेके आ रही है। तो आक उसे एक बुक देते हुए कहता है कि क्या तुम इस बुक की बात कर रहे हो। जिस पे आम कहता है कि क्या तुम्हारे पास भी ये बुक है। जिस पे वो बोलता है कि पन ने मुझे कहा था कि ये बुक मैं तुम्हें दे दूँ। बुक लेते हुए आम कहता है लेकिन इसके साथ एक और बुक थी। जिस पे वो कहता है कि क्या तुम एक साथ दोनों बुक पढ़ोगे। तो आम बोलता है तुम्हें दोनों बुक ले आनी चाहिए थी। तो आग बोलता है पहले तुम ये तो फिनिश कर लो। जिस पे आम बोलता है अगर तुम दोनों ले आते तो मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता। जिस पे आग उसे टीज करते हुए कहता है लेकिन मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आम क्लास ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं कॉन्डो जा रहा हूँ। लेकिन वो फुटबॉल फील्ड में जाता है आग के पास और उसे मैच खेलता हुआ देख रहा होता है। और तभी आग आम के पास आता है और कहता है मुझे प्यास लगी है। तो आम वहीं रखी हुई ड्रिंक उठाकर उसे देता है। तो आग कहता है मैं दूसरों की ड्रिंक नहीं पीता हूँ। तो आम कहता है ठीक है। फिर वो भागते हुए जाता है और पानी की बॉटल लेके आता है, और जब वो आग को दे रहा होता है तो आग कहता है इसे खोल के दो। तो आम ये भी करके देता है। फिर उसके बाद कहता है कि क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। जिस पे आग कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिस पे आम कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकता हूँ। तो आग उसके पास आकर कहता है कि क्या बात है। तो आम कहता है नहीं कोई बात नहीं है। जिस पे आग कहता है कि तुम बताओ। जिस पे वो बोलता है कि पो और सैंड मुझे देख रहे हैं और वो मुझे टीज़ करते हैं। जिस पे आग कहता है कि तो क्या तुम शाय फील कर रहे हो। तो आम कहता है नहीं नहीं मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ। और वो जाने ही वाला होता है, लेकिन आग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम बैठो और मैच ख़त्म होने के बाद हम साथ में जाएंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आम अपने आप से बात कर रहा होता है कि क्या मैं शाय फील कर रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फिर शाम के टाइम में हम देखते हैं कि आग आगे आगे चल रहा होता है और उसके पीछे आम सारे स्नैक्स लेकर चल रहा होता है। और कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा मीन हो, कितने सेल्फिश हो तुम, ये सब लोग तुम्हारे लिए ये सब लेकर आए और तुम खाए भी नहीं। जिस पे आग बोलता है लेकिन मैंने उनमें से किसी को नहीं कहा मेरे लिए ये सब करने के लिए, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो। जिस पे आम कहता है कि मैं तुम्हें क्यों जानूँ, मुझे नहीं जानना है तुम्हें। जिस पर आग कहता है कि तुम कितने सेल्फिश हो, तुम मुझे जानना क्यों नहीं चाहते हो। तो आम उसके पास आकर कहता है कि मैं सेल्फिश कैसे हुआ और मुझे तुम्हें क्यों जानना चाहिए। तो आग कहता है क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब सुन के आम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हें जानना चाहता हूँ लेकिन तुम मुझे सेल्फिश मत कहो। फिर नेक्स्ट सीन में हम आम और आग को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, और आग आम से कह रहा होता है कि ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो आम कहता है तो मैं क्या करूँ। जिस पे आग कहता है कि तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुम मुझे जानना चाहते हो। तो आम कहता है हाँ हाँ मुझे याद आया। उसके बाद आग आम से कहता है ये लो तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर लो। तो आग वापस से उसे कहता है कि नहीं, इस बार तुम ऑर्डर करो क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ और मैं ये याद रखना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। दूसरी तरफ हम सैंड और पो को देखते हैं और उन्हें पिकअप करने के लिए पॉन्ड आया होता है, और उसे देखकर पो कह रहा होता है कि तुमने ये प्लान कब बनाया। इधर वेट्रेस सारे फेवरेट फूड लेके आती है आम के, और ये देख कर आम कहता है क्या तुम्हें भी ये क्रिस्पी पोक पसंद है। तो आग कहता है नहीं मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हें ये सब पसंद है। उसके बाद आम उसे पूछता है कि कल पिन सेरेमनी है तो क्या तुम ज्वाइन कर रहे हो। जिस पे आग कहता है कि वैसे भी तुम्हें तो पिन मिलने वाली है नहीं तो मैं क्यों ज्वाइन करूँगा। जिस पे आम बोलता है मुझे लगा था तुम मुझे टीज़ करने के लिए वो ज्वाइन करोगे। तो आग बोलता है कि वो सिर्फ पिन ही तो है, तुम किसी भी शॉप से ख़रीद सकते हो। वैसे ये बताओ तुम्हें फ़ूड कैसा लगा। तो आम बोलता है हाँ अच्छा है खाना। उसके बाद आम जब अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है कि पो भी वहाँ पे है, और उसको देखकर वो कहता है कि तुम इसी रूम में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। जिस पे पो बोलता है कि मेरा रूममेट ना खराटे लेता है तो प्लीज़ तुम मुझे यहीं रहने दो ना। जिस पे आम कहता है अगर मैं तुम्हें भगाऊंगा भी तो भी तो तुम जाओगे है नहीं, यहीं रहोगे। तभी पो उससे पूछता है कि वैसे तुम बताओ तुम अब तक कहाँ पे थे। तो आम बोलता है मुझे थोड़ा काम था। तभी वो अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाता है जो आम की थी और आग ने पोस्ट करी थी। फिर वो दोनों उसे टीज़ करने लगते हैं, इसलिए वो भागकर शा लेने चला जाता है।
फिर उसके बाद रात में हम देखते हैं कि इस तरफ आम आग से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ सैंड पॉन्ड से, और बीच में पो लेटा होता है और वो कैमरे की तरफ देखकर बोलता है थैंक यू इतना ज़्यादा अकेला फील करवाने के लिए, और उसके बाद वो ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे टीचर बता रही होती है कि जिन लोगों को पिन सेरेमनी में जाना है वो ऑडिटोरियम में चले जाएं। तो आम अपने दोस्तों से कहता है कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं कॉन्डो जाता हूँ। तो सैंड उसे टीज़ करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कोई पिक करने आने वाला है, जिस पे आम कहता है नहीं। फिर आम बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है सामने आग खड़ा होता है और कहता है तुम ये सैड पपी जैसा चेहरा बना के क्यों घूम रहे हो। तो आम कहता है मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम मुझे आज फुटबॉल के लिए इनवाइट मत करना और ना ही मुझे परेशान करना। तो आम कहता है लेकिन आज तो पिन सेरेमनी है। तो आम वापस से अपना सैड सा चेहरा बना के कहता है हाँ, जिस पर आग उसको टाई से पकड़कर अपने बहुत ज़्यादा क्लोज खींच लेता है और उसकी टाई पे पिन लगाते हुए कहता है कि अब तो तुम्हें पिन मिल गई है ना, अब सैड फील करना बंद करो। जिस पे आम कहता है मैं तुम्हें इस पिन के पैसे दे दूंगा। जिस पे आग कहता है कि नहीं, इस पिन के बदले तुम्हें मुझे फुटबॉल खेलते हुए देखना होगा। जिस पे आम मान जाता है। फिर रात के टाइम पे जब सेरेमनी ओवर हो जाती है, सैंड और पो जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें आग और आम मिलते हैं। आम उन्हें देखते ही अपना चेहरा छुपा रहा होता है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे वो बोलता है कि मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं आग को फुटबॉल खेलते हुए देखने चला गया। तभी सैंड उसके टाई पे लगे हुए पिन को देखकर कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। तभी आग बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। सैंड वापस से आम से पूछता है कि तुम्हें ये पिन कहाँ से मिली। तो आम बोलता है कि मैंने इसे खरीदा है। जिस पे वो लोग बताते हैं कि लेकिन ये तो नेक्स्ट सेमेस्टर तक किसी भी शॉप पे अवेलेबल है ही नहीं। और ये सुनने के बाद आम उन लोग से बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, और फिर वो भागता हुआ आग के पास जाता है और उसे रोककर कहता है कि मेरे दोस्तों ने बताया कि ये पिन अभी सेल नहीं की जा रही हैं। जिस पे आग बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैंने ये पिन खरीदी है। जिस पर आम उसे पूछता है कि तो तुम्हें ये पिन कहाँ से मिली। जिस पे वो बताता है कि ये तो मेरी पिन है। और उसके बाद आग आम के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है और उसके कानों में आकर कहता है अब तुम्हें अगर ये पता चल ही चुका है कि ये मेरी पिन है, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। जिस पर आम कहता है लेकिन तुमने मुझे अपनी ये पिन क्यों दी। जिस पे आग उसके हर्ट पे अपना कान लगाता है तो उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है। उसके बाद वो आम से कहता है कि अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत करी है, अभी तो तुम्हें सिर्फ पिन मिली है और तुम्हारा दिल इतनी तेज़ धड़क रहा है। तो आम कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे आग कहते हैं लेकिन जब तुम्हें तुम्हारा गियर मिलेगा तो कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ही ना हो जाए, लेकिन मैं किलर नहीं बनना चाहता हूँ। तो आम बोलता है कि केयर अपने पार्टनर को देने के लिए होता है, ना कि अपने पेयर मेंटी के मेंटी को। जिस पे आग बोलते हैं मैंने कब कहा कि मैं वो अपने पेयर मेंटी के मेंटी को दूंगा। तुम हर बार अपने आप किसी कंक्लूजन पे क्यों पहुंच जाते हो। जिस पे आम बोलता है कि लेकिन अभी तो तुमने बोला कि तुम मुझे अपना गियर देना चाहते हो और मैं तो तुम्हारा पार्टनर नहीं हूं ना। जिस पे आग आम को उसकी टाई पकड़कर अपनी तरफ बहुत क्लोज खींचते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहते हो। जिस पे आम बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो आग बोलता है कि हम रश नहीं करते हैं क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, इसलिए तुम मुझे अपने साथ थोड़ा और टाइम के लिए फ्लर्ट करने दो क्योंकि मैं इस टाइम को एंजॉय कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।